डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को आप सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, ये 3:1 में होता है। क्लियर? तो एक कार्बन कम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया ना, उससे एक कार्बन कम का आपको एल्केन मिलता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन है। इसमें देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस Na है। इसकी रिएक्शन NaOH और CaO से करवाओगे आप, थोड़ी सी हीट दोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा RH, और C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये आपका CO2 के रूप में निकल रहा है। रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस है, ठीक है, तो O माइनस माइनस चार्ज माइनस यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा कि ये RC बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स R लेके निकल जाएगा। R इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या होगा, यहाँ से तो CO2 निकल गई और R माइनस के रूप में निकल गया। अब R माइनस पे वाटर डाला, H प्लस R माइनस लेके RH एल्केन बना देगा। अब इस रिएक्शन में कार्बेनाइन ये बनाना, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जियोसिन बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन या कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है सीधे प्रोपोर्शनल होगी किसके, -M -H और -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M +H और +I की। रिएक्शन डायरेक्ट कैसे करनी है, आपको CO2 निकालना है और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। जैसे रिएक्शन ये है, इसमें यहाँ पे CO2 निकाल दो और हाइड्रोजन जोड़ दो। सेकंड रिएक्शन देख लो, एग्जांपल CH2COO है ना, COO यहाँ से COO को निकाला, CO2 निकाल दिया यहाँ से ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सोडा लाइम ये जो डिकार्बोक्सिलेशन है, इसमें आपको ऐसा काम करना है।